हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम देखने वाले हैं कि सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 6 दैट इज़ ऑडिट एंड इंश्योरेंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको हमें पहले प्रिपेयर करना है, किसी को बाद में, और उसकी क्या क्या वेटेज होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बाइफर्केशन कि कैसे कैसे बाइफर्केटेड है। जैसे आप देख रहे हैं कि एमसीक्यू पोर्शन आपको 30 मार्क्स का मिलेगा और जो कि आपके लिए मैंडेटरी पोर्शन होगा। वो उसके लिए आपको OMR शीट्स मिलेंगी, उस शीट्स में आपको फिलिंग करनी है बेसिकली, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ अ सब्जेक्टिव पार्ट जो कि 88 मार्क्स का है, जिसमें आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। एक जो ट्रू एंड फॉल्स टाइप मिलेगा जो 14 मार्क्स का होगा और वो भी आपका मैंडेटरी पोर्शन होगा, ठीक है। और जो उसके बाद रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपका राइटिंग पार्ट होगा, सब्जेक्टिव पार्ट होगा, जिसमें आप पूरे आंसर्स लिखेंगे। तो इस तरीके से पोर्शन आपका टोटल एग्ज़ाम आएगा 30 मार्क्स प्लस 88 मार्क्स, और 88 मार्क्स के अंदर उस हिसाब से यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ इंक्लूडिंग ऑप्शंस। आपको यहाँ जो ऑप्शन मिलता है वो ऑप्शन भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेवल 1, जिसे हम बोल सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल, जहाँ पे हमें कौन कौन से चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले आएगा आपका चैप्टर नंबर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। फिर कंपनी ऑडिट, कंपनी का कैसे ऑडिट करना है। थर्ड इज़ द ऑडिट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, या हर डिफरेंट टाइप्स की एंटिटीज़ का ऑडिट कैसे करना है। एंड द फोर्थ इज़ द ऑडिट ऑफ द बैंक्स। तो ये 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, इसको स्टार मार्क कर लेना। आप लोग अपनी अपनी इंडेक्स में, अपनी कॉपीज़ में या अपनी बुक्स में मार्क कर लें, क्योंकि इसकी वेटेज बेसिकली आपके सामने दी गई है। 70 मार्क्स की वेटेज है इन 4 चैप्टर्स की, जो कि आप 3 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आप पास्ट ईयर्स रेफ़र कर सकते हैं कि इन चैप्टर्स के अंदर पास्ट ईयर्स में से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेटेड हैं, कौन से ईजी हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे आ सकता है। फिर है आपका RTP, कि RTP में से भी आप ये देख सकते हैं कि RTP में क्या क्या पास्ट RTPs में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो लेट्स मूव अब नेक्स्ट है लेवल 2। लेवल 2 है 30 मार्क्स का, इसकी वेटेज 30 मार्क्स की है। इसके अंदर बेसिकली आपको सब मोस्टली स्टैंडर्ड्स ही कवर करने को मिलेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं। जो स्टैंडर्ड 240 एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। फिर उसके बाद है स्टैंडर्ड 520 में हम फ्रॉड रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। फिर 315 होता है रिस्क असेसमेंट करना और इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में पता लगाना। फिर उसके बाद होता है 530 के ऑडिट में सैम्पलिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आपके पास स्टैंडर्ड्स आ गए। अच्छा, कुछ अदर स्टैंडर्ड्स भी हैं जो कि आपको रेफ़र करना है, दैट इज़ स्टैंडर्ड आप मार्क कर लेना अपने अपनी बुक्स के अंदर। स्टैंडर्ड 320, 505, 570 एंड 580। तो बेसिकली अगर हम इस कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी में आपके 30 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे और आपको 2 एरिया से मोस्टली इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को ज़रूर रेफ़र करें और पास्ट ईयर्स ये देखेंगे इनके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं वो मोस्टली केस स्टडी ऐसे बेस्ड आते हैं। ऐसे नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको शॉर्ट नोट लिखने को कह देंगे। आपको केस स्टडी को कंसिडर करना होगा कि पूछा क्या है, उसके हिसाब से आपको जवाब देना होगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसका ये ज़रूर रेफ़र करें कि प्रैक्टिकल एनालिसिस ज़रूर करें इन सारे स्टैंडर्ड्स की। नेक्स्ट है लेवल नंबर 3। लेवल नंबर 3 की वेटेज और कम है, ये है 20 मार्क्स। इसको 20 मार्क्स कवर कर रहे हैं और इसके अंदर भी 4 चैप्टर्स को कंसिडर किया गया है। आप कह सकते हैं इसमें कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं जिनको कंसिडर किया गया है। सबसे पहले है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट आपको पता ही है 700 की सीरीज़ का रिलेटेड है। ये आपको कंसिडर करना है 700, 701 ये करके जो सीरीज़ आपकी आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ है ऑडिट ऑफ द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वाउचिंग की रहती है कि आप वाउच कैसे करोगे। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाए या कोई चीज़ आपको देखनी हो तो उसके अंदर जो वाउचर या सीरीज़ होती है उसे वाउचर बोलते हैं, कि वाउचर से हम ये चेक कर पाते हैं कि उसका ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड चलते हैं, दैट इज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको पता ही है कि ऑडिट की कैसे डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी और एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट के लिए तो आपके पास स्टैंडर्ड 230 और एविडेंस के लिए स्टैंडर्ड 500 है अवेलेबल,
ठीक है। तो आपको ये चीज़ इस दोनों में ये दोनों स्टैंडर्ड ज़रूर कवर करने हैं, क्योंकि कभी भी आ सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। ये स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड 300 कि अगर आपको ये देखना हो कि कैसे स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी है, प्रोग्राम्स कैसे बनाने हैं ऑडिट के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इन सभी चैप्टर में से आप लोगों को कीवर्ड जो मैं अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में मार्क करवाऊंगी, उसके बेसिस पे आपको हेल्पफुल होगा कि आप कैसे इसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि इस पर डिटेल एनालिसिस इन डेप्थ नहीं चाहिए, आपको बेसिक कीवर्ड्स आने चाहिए और आप अपने वर्ड्स में से लिख सकें। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है पास्ट ईयर। इसमें पास्ट ईयर ज़रूर रेफ़र करें कि उसमें आपको किस तरीके से बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो थ्योरी बेस्ड एकदम डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ कभी आ सकता है कि आप बताइए रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लेमर लिख के बताइए कि कैसे लिखेंगे ये सब, तो ये सब भी पूछा जा सकता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। अच्छा, तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट इज़ MCQ। MCQ इज़ द लास्ट पॉइंट। MCQ में क्या है कि बेसिकली उन्होंने आपको कहीं से MCQ रेफ़र नहीं करना है, आपको स्ट्रिक्टली ICAI के MCQ रेफ़र करने हैं, क्योंकि वो सफिशेंट क्वांटिटी में आपको दिए गए हैं। क्योंकि अगर आप उतने ही MCQs भी कवर कर लेंगे तो मोर देन इनफ होगा, बाहर से MCQ करना कन्फ्यूज़ होने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके गाइज, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स। इसको ज़रूर रेफ़र करें और उसके हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशंस ऑडिट एंड एश्योरेंस सब्जेक्ट की करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।